नमस्कार बच्चों, मैं शिवदास खर्चे सर एकेडमी में आपका स्वागत। इसके पहले लेक्चर में हमने केवीएल के टाइप 1 के प्रॉब्लम देखे थे, सिंपल टाइप के। अब हम देखेंगे टाइप 2 के प्रॉब्लम, यानी केवीएल में कितनी वैरायटी आती है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस। तो हम देखेंगे टाइप 2 में। अब टाइप 2 में प्रॉब्लम देखो, आपको करना क्या है, तो आपको निकालना है ये जो ब्रांच ए बी है, इसमें से जो भी करंट फ्लो होता है वो करंट की वैल्यू आपको निकालना है। अब इसमें नया क्या है, तो ये टाइप में आपको एक करंट सोर्स गिवन रहेगा, और वो कहाँ गिवन रहेगा करंट सोर्स, आखिरी के इसमें, यानी आखिरी के ब्रांच में। ये करंट सोर्स यहाँ पर भी गिवन रह सकता है, ये करंट सोर्स यहाँ पर भी गिवन रह सकता है। ये करंट सोर्स के साथ में कुछ रेजिस्टेंस आ सकती है, कुछ बैटरी आ सकती है, यानी यहाँ पर एक आधा रेजिस्टेंस भी आएगा, यहाँ पर एक आधी बैटरी भी आएंगी, ईएमएफ भी आएगा, एक रेजिस्टेंस आ सकता है, दो रेजिस्टेंस आ सकते, कितने भी रेजिस्टेंस आ सकते। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो करंट आएगा आपका, ये करंट आपका कहाँ आएगा, आखिरी के ब्रांच में, या तो इधर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर ये करना कैसे है, ये बीच में आएगा नहीं, ये आखिरी केस में आएगा, एक तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ये किसी के भी साथ आ सकता है, जैसे इधर भी बैटर रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, इसके कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ सकता है, इसके कॉम्बिनेशन में और एक करंट भी आ सकता है, यानी इसके कॉम्बिनेशन में और एक करंट आ सकता है, उसकी डायरेक्शन सेम रहेंगे, अलग रहेंगे, वो कुछ भी रहेंगे, लेकिन ये करंट आएगा कहाँ पर, आखिरी के ब्रांच में, या तो ये आखिरी के ब्रांच में या फिर ये आखिरी के ब्रांच में। सॉल्व कैसे करना है आपको, कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व। तो हम जब भी मेश एनालिसिस मेथड यूज करते हैं तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि कितने मेश इसमें फॉर्म होंगे, कितने मेश इसमें बनते हैं। तो कितने मेश बनेंगे, ये पहला मेश, ये दूसरा मेश और ये तीसरा मेश। तो इसमें 3 मेश बनते हैं। तो ये मेश 1, ये मेश 2 और ये मेश 3। क्या करते फिर, जब भी आप मेश डिसाइड करने के बाद आप उसमें करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मेश 1 में से जो करंट जाएगा वो होगा I1, मेश 2 में से जो करंट आप अज्यूम करोगे वो करंट होगा आपका I2, और मेश 3 में से जो करंट जाएगा वो आपका रहेगा I3, वो करंट आपका रहेगा I3। अब जैसा उधर सॉल्व किया था वैसा ही इधर आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें नया क्या है, तो नया ये है कि ये करंट जिस भी मेश में गिवन रहेगा, यानी आप क्या करेंगे, फिर आप इसको केवीएल लगाओगे, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, इसको केवीएल लगाओगे, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पर केवीएल लगाएंगे। लेकिन जब भी आपको ऐसा सिंगल करंट सोर्स आखिरी के मेश में गिवन रहता है, जब भी आपको सिंगल करंट सोर्स आखिरी के मेश में गिवन रहता है, तब आपको क्या करना है, आपको 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कितने इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। फिर करना क्या, तो आपको डायरेक्ट इसकी, ये जो मेश 3 में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट लेनी है। यानी इसमें से हमने कितना करंट अज्यूम किया, I3, कितना करंट अज्यूम किया, I3, और यहाँ पर जो करंट दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 12 एम्पियर। तो आपको I3 की वैल्यू डायरेक्ट 12 लेना है। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या, तो हमने जो करंट अज्यूम किया है I3, वो कैसे जा रहा, तो वो इस तरह से जा रहा है, यानी I3 क्या जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन जो गिवन 12 एम्पियर है वो किधर जा रहा, ऊपर। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट I3 की वैल्यू क्या लेना है, -12। -12 क्यों, क्योंकि हमने I3 अज्यूम किया है क्लॉकवाइज। तो I3 यहाँ से नीचे आएगा, जब ये मेश में घूमेगा तो I3 नीचे आएगा, और ये जो करंट दिया है, ये करंट कितना है, 12 एम्पियर, ये किधर जा रहा, ऊपर। तो इसलिए आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेश 3 का यूज करके आपको किसकी वैल्यू निकालना है, फ्रॉम मेश 3
फ्रॉम मेश 3, I3 इज इक्वल टू -12 एम्पियर। आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएंगी, किसकी वैल्यू मिल जाएंगी? I3 की। तो I3 इज इक्वल टू -12 एम्पियर मिल गई आपको सबसे पहले। अब ये अगर इधर गिवन रहती थी तो आपको डायरेक्ट I1 लेना था, लेकिन डायरेक्शन ध्यान में रखना आपको डायरेक्शन क्या लेना है? जो आपने अज्यूम किए हैं अगर उसी डायरेक्शन में करंट है गिवन तो आपको पॉजिटिव, अगर जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन है जो गिवन सर्किट में, तो आपको उसकी वैल्यू क्या लेना है? माइनस। फिर बस बाकी की मेथड एज इट इज अप्लाई करो। KVL टू मेश 1 अप्लाई, KVL टू मेश 1 बनाओ एक इक्वेशन। अब इसमें I3 तो आपका बन गया, अब आपको 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों के दोनों 2 अननोन के फॉर्म में बनेंगे। तो आप लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा, तो ये किधर जा रहा? निगेटिव टू पॉजिटिव, तो +30। ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा? -10 I1। ये जो 10 है ये दोनों को क्या है? कॉमन है दोनों में, यानी इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर लिखोगे -10 इन ब्रैकेट I1 -I2 इज इक्वल टू 0। जब करंट यहाँ से जाएंगे तो ये आपका EMF है, बैटरी है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा करंट? निगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस। ये रेजिस्टेंस है -10 I1, ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन ये दोनों को कॉमन है, इसलिए -10 रेजिस्टेंस I1 -I2 दोनों करंट को कॉमन है। इसको सॉल्व करो तो 30 -10 I1 -10 I1 +10 I2 इज इक्वल टू 0। -10 I1 -10 I1 -20 I1 +10 I2, ये +30 उधर जाएंगे तो -30, इक्वेशन 1। और फिर लगाओ अप्लाई KVL टू मेश 2। आपको मेश 2 को KVL लगाना है, अप्लाई KVL टू मेश 2 लगाओ। यहाँ से जाएंगे तो ये फिर अब इसमें से जाएंगे I2, लेकिन ये किसको कॉमन है? दोनों को है, I1 और I2 को, तो -10 यहाँ पर लेना है I2 -I1। अब हम I2 ले लें, I2 तो I2 -I1, 5 -5 इंटू I2, -5 इंटू I2। फिर इधर से जाएंगे, ये किसको कॉमन है? ये I2 और I3 को कॉमन है, तो -5 I2 -I3 इज इक्वल टू 0। देखो -10 I2 -I1 -5 I2, फिर इधर से आएंगे लेकिन ये कॉमन है तो -5 I2 -I3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे पहले, -10 I2 +10 I1 -5 I2 -5 I2 +5 I3 इज इक्वल टू 0। तो -10 I1 यहाँ पर, -10 I2 -5 तो यहाँ पर आता -20 I2 +5 इंटू I3 की वैल्यू आपके पास है -12 इज इक्वल टू 0। तो 10 I1 -20 I2 -60 उधर जाएंगे तो +60 इक्वेशन 2। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन I1 I2 का, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन I1 I2 का, और दोनों को क्या करोगे आप? सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिलेगा I1 और आपको मिलेगा I2। तो आपका I1 आता है 0 एम्पियर, I1 आता है आपका 0 एम्पियर और I2 आता है आपका -3 एम्पियर। I1 0 I2 -3। और उसने पूछा क्या है? तो उसने पूछा है करंट इन ब्रांच AB, तो देयरफॉर करंट इन ब्रांच AB IAB। अब AB में से कौन सा करंट जा रहा? I2। AB में से कौन सा करंट जा रहा? I2, तो वो आता है -3 एम्पियर, -3 एम्पियर। तो ये हो गया आपका ब्रांच AB में से करंट कितना जाएगा? तो AB।
तो ये इसमें क्या नया है ये प्रॉब्लम में, तो इसमें आपको एक करंट सोर्स गिवन रहेगा और वो जो करंट सोर्स रहेगा वो कहाँ रहेगा, आखिरी के ब्रांच में, या तो पहले या फिर आखिरी के बीच में नहीं। अगर वो आखिरी के इसमें गिवन है तो वो मेश में जो करंट आप अज्यूम करोगे उसकी वैल्यू डायरेक्ट को लेना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्या है, फाइंड द करंट थ्रू ए बी बाय यूजिंग KVL, यानी आपको ए बी में का करंट निकालना है, क्या यूज करके, KVL यूज करके आपको करंट की वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग KVL। ओके, अब इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि जो आपका करंट सोर्स है ये आपको कहाँ दिया है, बीच में दिया है, यानी ये जो करंट सोर्स है ये शेयर है दो मेश को, ये इसको भी शेयर है, ये इसको भी शेयर है। इसके पहले प्रॉब्लम में क्या था, वो आखिरी में था या फिर इधर आ सकता था, लेकिन ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, दो मेश को शेयर रहेगा। तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है, तो देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम जो है वो है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने मेश बनते हैं, जितने मेश बनेंगे उतने बनाएंगे। तो ये मेश फर्स्ट, ये मेश 2 और ये मेश 3, जैसा जनरली हम करते हैं वैसे। इसमें करंट के डायरेक्शन अज्यूम करेंगे, ये आपका I1, ये आपका I2 और ये आपका I3, I1 I2 और I3, I1 I2 और I3, ठीक है। अब करना क्या है आपको, तो आपको देखो यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया है 5 एम्पियर का, जो किसको कॉमन है, I2 और I1 को, किसको कॉमन है, I2 और I1 को। अब सबसे पहले देखो ये अगर I1 और I2 को कॉमन है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 5 एम्पियर ये कैसे आएंगी, तो I2 और I1 का रिजल्टेंट लेके, यानी ये जो 5 एम्पियर वैल्यू रहेंगी ये किसका रिजल्टेंट रहेगा, I2 और I1 का। अब कैसा, तो देखो मेश 1 में जो I1 रहेगा वो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, मेश 1 में I1, जब ये ऐसा जाएगा तो यहाँ पर I1 आएगा नीचे, यानी जब I1 नीचे आएगा, यानी ये जो कॉमन आपका 5 एम्पियर है यहाँ से जब ये I1 जाएगा तो उसके डायरेक्शन नीचे, इसी में से ये ब्रांच में से जब आपका I2 जाएगा तो I2 के डायरेक्शन क्या रहेंगे, ऊपर, I2 के डायरेक्शन क्या रहेंगे, ऊपर। और ये जो 5 एम्पियर है ये दोनों का आंसर है, ये दोनों का रिजल्टेंट आंसर रहेगा, रिजल्टेंट करंट जो रहेगा वो 5 एम्पियर। अब आपको लिखना क्या है, अब ये जो दोनों का रिजल्टेंट 5 एम्पियर है, अब आप एक तो I1 माइनस I2 लिखोगे या फिर I2 माइनस I1 लिखोगे। अब मुझे बताओ आंसर कितना है, 5 एम्पियर। अब आप और उसकी 5 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, 5 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसमें से जो भी रिजल्टेंट करंट रहेगा वो ऊपर है। अब ऊपर जाने वाला फोर्स कौन सा है, I2, इसका मतलब है I2 I1 से क्या रहेगा, बड़ा। जब I2 I1 से बड़ा रहेगा तभी तो इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू ऊपर जाएंगी, और ऊपर की वैल्यू तो आपको दिया है, ये I5 जो एम्पियर जो है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब I2 I1 का जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, I1 नीचे आ रहा है, I2 ऊपर आ रहा है, इसका मतलब I2 आपका क्या होगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ से I2 ऊपर जा रहा है और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो आप डायरेक्ट ये जो करंट सोर्स है ये करंट सोर्स को ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। नाउ देयरफॉर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो I2, या फिर आप ऐसा लिखोगे फ्रॉम मेश 1, या मेश 1 मत बोलो उसको, डायरेक्ट लिखो ऐसा, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5। अब हम इक्वेशन बनाएंगे 3, तो यहाँ पर मैं I1 I2 I3 है तो माइनस I1 प्लस I2 प्लस 0 I3
इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे 5 इक्वेशन नंबर 1, -I1 प्लस I2 प्लस 0I3 इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 5। ये कैसे बना है देखो, I2 ऊपर I1 नीचे यहाँ से, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है ऊपर, इसका मतलब क्या है जो ऊपर जाने वाला है वो बड़ा रहेगा, ऊपर जाने वाला कौन है I2, इसलिए I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5। जैसा ये इक्वेशन आपने लिखा, ये सोर्स आपको निकालना है। अब ये सोर्स के साथ में, अब ये ठीक है ये सिंगल है, तो कभी कभी इसके साथ में एक आधी बैटरी भी आ सकती है, कभी कभी इसके साथ में एक आधा रेजिस्टेंस भी आएगा, तो वो सब कुछ आपको क्या करना है अब रिमूव करना है। तो जब भी बीच में करंट सोर्स आएगा तो वो करंट सोर्स निकाल के आपको वहां पर क्या बनाना है, सुपर मेश। क्या बनाना है, सुपर मेश। किसको बोलते हैं सुपर मेश? ऐसा मेश जो दो मेश का कॉम्बिनेशन रहता है उसको हम बोलते हैं सुपर मेश। तो इसको अब हम निकालेंगे, इसको क्या करेंगे हम रिमूव करेंगे, तो ये बन गया आपका सुपर मेश। ये क्या बन गया आपका सुपर मेश, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या बन गया सुपर मेश। अब सुपर मेश को जब आप केवीएल लगाओगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखेंगे, देखो ये I1 कहाँ तक था, तो I1 यहाँ तक ही था, तो I1 जब मेश 1 में जहाँ तक है उसी पॉइंट तक आपको I1 की डायरेक्शन लेना है, यानी यहाँ तक ही I1 था। इधर I1 है क्या? नहीं, इधर आपका I2, यहाँ से आपका मेश 2 चालू होता है, यहाँ से आपका मेश 1, यानी I1 किस में से जाएगा 1 2, ये 1, I2 किस में से जाएगा आपका I2 2 3, ये बैटरी आपकी 2 और 3 में से। तो सुपर मेश को जब आप केवीएल लगाओगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखेगा, जो आपका मेश 1 था उसी में से आपका करंट I1 जाएगा, जो मेश आपका 2 है उसी में से सिर्फ आपका I2 जाएगा, I2 इसमें से जाएगा नहीं, I1 इसमें से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मेश 2 का पार्ट है। तो अब सेकंड स्टेप, इसको हम बोलते हैं सुपर मेश, इसको हम क्या बोलते हैं सुपर मेश। अप्लाई KVL टू सुपर मेश, अप्लाई KVL टू सुपर मेश। अब आपको सुपर मेश को KVL लगाना, ठीक है। तो मैं पहले I1 के लिए लगा देता हूं, -1 इंटू I1 तो -I1, -2 इंटू I2 -2 इंटू I2, फिर यहां से नीचे आएगा ये बैटरी +2 -I1, ये होगा I1 के लिए, -I1 के लिए, सॉरी यहाँ पर गलत होगा, -2I1। तो ये देखो ये -I1 -2I1, यहाँ से फिर नीचे आएगा +2, यहाँ पर -I1। अब I2, तो I2 इधर से जाएगा 2 में से, -2I2 -2I2। अब यहाँ से जाएगा I2, लेकिन ये क्या है कॉमन है दोनों को, तो -3, यहाँ पर लिखना है आपको I2 -I3, I2 -I3, ये कॉमन है दोनों को, मेश 3 और मेश 2 को। और फिर यहाँ से इधर यहाँ तक आएगा तो यह है बैटरी +1 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से I1 -I2 यहाँ से नीचे +2 -I1, I2 -I2 -2I2 -3 दोनों को है, तो I2 -I3 +1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, -I1 -2I1 तो -4I1, ये +2 +1 ये बाद में करेंगे, तो माइनस ये 2I2, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3I2 +3I3 और 2 + 1 3 इज इक्वल टू 0। तो -4I1 ये कितना है, -5I2 +3I3 +3 उधर जाएंगे तो -3। तो ये एक फिर से इक्वेशन बनेगा I1 I2 और I3 के फॉर्म में। कौन सा इक्वेशन बनेगा आपका, -4I1 -5I2 +3I3 इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब मेश 3 को लगाओ,
अप्लाई KVL टू मेश 3, अप्लाई KVL टू मेश 3 लगा। चलो फिर से यहाँ से चालू करेंगे, फिर से ये कॉमन है तो -3 I3 माइनस I2 -2 I3, ये -1, फिर इधर आएगा ये +3 ये -I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जाएगा I3, ये कॉमन है तो I3 माइनस I2, फिर यहाँ पर जाएगा आपका -2 I3, ये बैटरी है EMF है, प्लस से माइनस है तो -1, फिर इधर बैटरी है +3 माइनस ये 1 I3 इज इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व, तो -3 I3 +3 I2 -2 I3 +2 -I3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर I1 है क्या? नहीं, तो I1 को 0 लेंगे, I1 I2 I3 के फॉर्म में बनाएंगे, 0 I1। I2 कितना आता है आपका? तो I2 का टर्म एक ही है, +3 I2। I3 कितना है? 3 5 6 -6 I3 और ये +2 उधर जाएंगे तो -2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन गया आपके इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 2 और 3। अब इसको सॉल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो आपका I1 आता है -1.8 एम्पियर, आपका I2 आएगा 3.2 एम्पियर और आपका I3 आता है 1.93 एम्पियर। और उसने बोला क्या है? AB में का निकालो। अगर आपको AB में का निकालना है तो करंट थ्रू AB, तो आपका AB आएगा IAB इज इक्वल टू, AB में से कौन सा करंट जा रहा? I3, तो वो I3 आएगा, वो आएगा आपका 1.93 एम्पियर। अब इसमें आपको वोल्टेज भी पूछ सकते हैं, इसमें आपको पावर भी पूछ सकते हैं। अगर वोल्टेज पूछेंगे तो वोल्टेज का क्या फार्मूला रहता है? वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R। आप जिसमें से आपको वोल्टेज पूछा है पहले उसमें से करंट निकालो और फिर वोल्टेज निकालो। आपको कभी कभी पावर भी पूछने के लिए बोल सकते कि पावर निकालो, को पावर का फार्मूला आता है I² इंटू R या फिर V इंटू I। तो ये कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें से पूछा होगा तो इसमें का करंट क्या आएगा? I3 और I2 का कॉम्बिनेशन, या तो I3 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I3, I3 माइनस I2 या I2 माइनस I3। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये किसका प्रॉब्लम था? सुपर मेश का। एग्जाम में जनरली या तो इसके पहले वाला या फिर ये ऐसे ही प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो खर्चे सर एकेडमी ये चैनल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।